किस बात की, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। हम लोग सिर्फ बोले हैं कि ये प्रसाद मत बोलिए। प्रसाद क्या होता है? प्रसाद हम भगवान को देते हैं, भगवान खाते हैं, उसके बाद वो प्रसाद को हम लेते हैं। ये प्रसाद कैसे हो सकता है? आप इसको बनाकर आप राशन दुकान से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रसाद मत बोलिए। आप बोलिए हम लोग राशन के साथ साथ मिठाई दे रहे हैं। और प्रसाद बोलकर आप फिर से हिंदू सेंटिमेंट में आघात दे रहे हैं, क्योंकि आप मुसलमान का दुकानदारों से ये प्रसाद बोलकर मिठाई बनाए हैं। अब मिठाई बना बोलकर दीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मुसलमान का दुकान से भी हम लोग मिठाई खरीद सकते हैं, हिंदू का दुकान से भी मिठाई खरीद सकते हैं। लेकिन लॉर्ड जगन्नाथ हमारे भगवान, उनको हम एक विधर्मी का दुकान से क्यों मिठाई बना के देंगे? क्यों? ऐसा तो नहीं चलता है। आप डेलिबरेटली मुसलमान का दुकान से मिठाई बनाकर, हलाल मिठाई, ये कौन सा शब्द है हलाल मिठाई? 15 रुपया का हलाल मिठाई जगन्नाथ का प्रसाद? कभी नहीं। आप बोलिए 15 रुपए का मिठाई है, मिठाई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि जगन्नाथ धाम एक ही है, वो पुरी का जगन्नाथ धाम। ये दीघा में जो बनाए हैं जगन्नाथ कल्चरल सेंटर, और ये सिर्फ मिठाई है, ये जगन्नाथ का महाप्रसाद नहीं है। लोगों को विभ्रांत तो मत कीजिए, कंफ्यूज मत कीजिए। Tesla issue only up till now, their interest is only to open the showroom. They wanted to sell their car in India. That is the issue. Other than that, actually, there is no further development about Tesla. सड़क नहीं है, सीवेज का कोई काम नहीं चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं चल रहा है, इरिगेशन का काम नहीं चल रहा है, एक भी काम नहीं हो रही है। क्यों? कर्नाटक सरकार पूरा पैसा गारंटी को दिया, ठीक है, गारंटी से गरीब का उद्धार होना था, अच्छा होना था, अभी वो भी नहीं चल रहे हैं। केंद्र सरकार से क्या पैसा आता है कर्नाटक को, उसी में 60% का करप्शन हो रही है। 60। खुद कांग्रेस एमएलए नाराज है। अभी 4-5 कांग्रेस एमएलए का बयान आए हैं पिछले 2 दिन में। बीआर पाटिल बोलते हैं मेरा क्षेत्र में आवास योजना में पैसा आया, किसको आया, कितना आया, किसको घर मिला, मुझे पता नहीं। ये कांग्रेस एमएलए का हालत है। सरफराज खान उसी से बात करते हैं, ऑडियो लीक हो गए हैं। सरफराज खान का कौन है? आवास मंत्री जमीर खान का पीएस है, ऑफिसर है। जमीर खान हर एक विषय में पैसा ले रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ करवा रहे हैं, हिंदुओं का जमीन को मुसलमान को दे रहे हैं वक्फ का नाम पे। अभी आवास योजना में किसको, गरीब को घर मिलना था। केंद्र सरकार राजीव गांधी हाउसिंग बोर्ड को घर देता है, उसी में भी करप्शन कर रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये कांग्रेस एमएलए का कहना है। मैं मांग करती हूं तुरंत ही जमीर खान का इस्तीफा लेना, उसको जांच करवाना। एक दुखद इंसिडेंट का इंफॉर्मेशन मिला था हमें धराकोट पुलिस स्टेशन लिमिट से। कुछ विलेजर्स जो है वो सिंगीपुर गांव, गांगपुर थाना, गंजाम जिले से जो बिलोंग करते हैं, वो कुछ कैटल लेके जा रहे थे और 22 तारीख को करीब दोपहर समय में खरीगुम्मा जो कि बड़गढ़ थाने में आता है और जहड़ा जो कि धराकोट थाने में आता है, वहीं के कुछ लोग जो है उन लोगों को असॉल्ट किया है। असॉल्ट करने के बाद जो है उनको काउ स्मगलिंग के नाम पे एक्सटॉर्शन के तौर से उनको 30,000 रुपये मांगे थे और वो सिंस पैसा नहीं दे पाए थे तो उनको असॉल्ट करके रोड पे उनको परेड किया था।
तो इस इंसिडेंट के बाद इमीडिएटली धाराकोट पुलिस स्टेशन ने एक केस रजिस्टर किया है 240/25 अंडर सेक्शन 31R 31S 32VA ऑफ SC/ST एक्ट रेड विथ BNS 296 351-2 3032 3082 356-2 35 126-2 115-2 BNS सेक्शन लगाया गया। सो फार हम लोगों ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है और बाकी जो अक्यूज थे उन लोगों को भी आइडेंटिफाई किया गया है। इस केस को एक सीनियर DSP को हम लोगों ने इंटरेस्ट किया है इन्वेस्टिगेशन के लिए एंड वी ट्राई फॉर अर्ली चार्जशीट एंड ट्रायल इन दिस केस। जो स्पीडी ट्रायल का एक प्रोविजन है BNSS में उसको फॉलो करते हुए हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द विक्टिम्स को जस्टिस मिले और इसके अलावा भी जो विक्टिम कंपेंसेशन फंड है उससे भी विक्टिम्स को कैसे कंपेंसेट किया जाएगा उसके रिगार्डिंग भी हम उसको प्रोसेस करेंगे। जो बरसातें आने वाली हैं, मानसून आज से ही बहुत तेजी से शुरू होगा। यहाँ के नालों की जो सफाई हुई है और जो होनी बाकी हैं उनके ऊपर आज एक इंस्पेक्शन रखी गई। मैं मानता हूँ कि जितनी तेजी से हमारी मानयोग मुख्यमंत्री दिल्ली की गुप्ता जी ने, रेखा जी ने बड़ी तेजी से काम शुरू कराया, आज उसी का है। आप देख सकते हैं कि कितने नाले साफ हो चुके हैं तेजी से। जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज है और इसके अंदर सीवेज मिला हुआ है, इसमें अंदर फैक्ट्री वेस्ट मिले होने के बावजूद बड़ी तेजी चल रहा है। तो इस बार दिल्ली मानसून के अंदर रुके ना, थमे ना, वो गति ना रुके, उसके लिए सभी MLA, सभी मिनिस्टर, सभी पार्टी के लोग, सभी पार्टी के काउंसलर, सभी MP सड़कों पर हैं और हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों ने जो हमें मैंडेट दिया है वो दिल्ली को चलाने के लिए दिया है, दिल्ली ना थमे, ये हमारा मोटिव है। इसीलिए तेजी से काम चले, उनकी इंस्पेक्शन के लिए जाएं। Between yesterday and today, yesterday when the markets opened, the Sensex opened with a gap down of almost 800 points. Of course, later in the day it did recover and it did a very smart recovery. But because of the, the geopolitical disturbances in West Asia and the bombing of nuclear sites of Iran by America during the weekend, yesterday there was this cloud of gloom in the market. But today, after the announcement of U.S. President that there is a ceasefire between these two countries, Iran and Israel, markets open with a gap up, and as I'm talking to you, Sensex is up by 1,100 points. So yes, situation can turn and change very fast in today's time. Also, we just heard in the media that Israeli Prime Minister is going to make an official announcement regarding the ceasefire. So that is one more positive thing. So I feel going forward, again, if this situation de-escalate from here, there's not going to be spike in the energy prices, and that will save the world from higher inflation. Now, what it means is that if there is no higher inflation and inflation is within the range of the central bankers of the world, then what is expected by the market that in the time to come we will have few rate cuts in this calendar year. In US also, in Europe, and also in India. So yes, India has already done 1 percentage point of rate cut, so that's a positive thing. Going forward, if the inflation is in control, we will certainly see more rate cuts, and that is making markets very positive and the investors positive about the overall economic scenario. So one small statement regarding Indian benchmark near 9 months. Well, that's because of this ceasefire. We have seen that there is a huge, rally in the market, and indices are close to 9 months high. Nifty also passed. Well, it likely that we are poised for a new high if the situation de-escalate and our fundamentals keep improving. Thank you. रोमिल वोरा, जो कि एक वांटेड क्रिमिनल था हरियाणा और दिल्ली का, इसके बारे में हरियाणा STF से इन्फॉर्मेशन मिली थी कल रात को, और इस इन्फॉर्मेशन पे काम करते हुए दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट और हरियाणा STF ने एक जॉइंट चेकिंग लगाई थी दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पे, डेरा मांडी के पास में,
और जॉइंट चेकिंग के दौरान जब ये स्पॉट हुआ और उसको चैलेंज किया गया कि सरेंडर कर दे, तो इसने सरेंडर करने के बजाय पुलिस पे फायरिंग की। अर्ली मॉर्निंग की बात है। दौरान फायरिंग 2 पुलिस वाले इंजर्ड हो गए और रोमिल वोरा को भी गोलियां लगी। इनको इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल मैक्स में रश किया गया, जहां इसकी डेथ हो गई और हमारे पुलिस ऑफिसर जो हैं उनको ट्रीटमेंट दिया गया। रोमिल वोरा नौनी राणा के लिए काम करता है, जो कि एक बड़ा सिंडिकेट है जो हरियाणा के जो लिकर के बिजनेसमैन हैं उनको धमकाते हैं, उनके मर्डर्स करते हैं। 26 दिसंबर को लास्ट ईयर उन्होंने ट्रिपल मर्डर किया था यमुनानगर में। इस साल अभी कुछ दिनों पहले ही जून के महीने में इन्होंने एक शांतनु को 14 जून के आसपास शांतनु को जो कि एक लिकर बिजनेसमैन था उसकी भी यमुनानगर में हत्या की थी। तो ये इन दोनों मुकदमों में हॉटली वांटेड था। दिल्ली का भी एक आर्मसेट का केस है जहां पर उस केस में भी ये वांटेड चल रहा था। तो ये एक जो सिंडिकेट है, क्राइम सिंडिकेट, ये उसके खिलाफ एक जॉइंट एक्शन है दिल्ली पुलिस हरियाणा पुलिस का। सर, नौनी राणा ये किस तरह का क्रिमिनल है, कहाँ बैठा है? नौनी राणा बेसिकली वीरेंद्र राणा और काला राणा, उसको भी पहले थाईलैंड से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल एक्सट्राडाइट करा के लाई थी। उसका ये भाई है, अभी बाहर है। जो इसकी पोजीशंस आती हैं टेकेंट से या ह्यूमेंट से पता चलता है कि ये कनाडा और यूएस के बीच में शिफ्ट करता रहता है और वहां से बैठ के ये जितने लिकर के बिजनेसमैन है हरियाणा के, पर्टिकुलरली यमुनानगर इसके आसपास के, उनको थ्रेटन करता है, उनसे एक्सट्रैक्शन करने की कोशिश करता है। सर, जो 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं उनकी कैसी? उनकी दे आर आउट ऑफ डेंजर, फिट फाइन है। थैंक यू। आज की हमने इस कैबिनेट में, जो हमारी आज कैबिनेट थी, उसमें एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। वर्षों से कावड़ियों की सेवा देने के नाम पे पिछली सरकारों ने इस पूरी कार्य को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था। पूरी की पूरी दिल्ली में टेंट की सेवा देंगे, बाकी चीजें करेंगे, इस नाम से टेंडर किए जाते थे और मात्र 2 या 3 लोग पूरी दिल्ली के वो टेंडर उठा लेते थे और उसके बाद वो सब लेटिंग कर देते थे। कई बार तो संस्थाओं को ये कह देते थे आप अपने आप करा लीजिए, हम आपको ये दे सकते हैं। यानी कि सरकार खर्चती थी 500 रुपए और नीचे जो लाभ था वो 100 रुपए का भी नहीं पहुंचता था। इस प्रकार की स्थितियां थी और इस पूरे आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते थे सरकार के द्वारा। जनता तक वो लाभ पहुंचता नहीं था, सरकारें खर्चती थी, जाता कहां था? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी भी जब हमने कावड़ यात्रियों की उन समितियों को बुलाया और उनसे चर्चा करी कि आपको क्या क्या समस्याएं आती है, तो उन्होंने बताया कि आखिरी दिन तक भी टेंट लग नहीं पाते थे। वाटर प्रूफिंग टेंट लगने में समय लगता था क्योंकि सरकार टेंडर करती थी, वो उठते नहीं थे या वो कम रेट पे जाते थे और पूरे उस प्रोसेस में जो कावड़ समितियां होती थी वो इंतजार करती रहती थी कि कब हमें ठेकेदार अलॉट होगा, कब हमारा काम शुरू होगा, कब खत्म होगा। और इस सारे के सारे प्रकरण में वो लोग इतना हैरेस हो जाते थे कि सरकार की जो कावड़ में दी हुई सहायता भी उनके लिए शून्य हो जाती थी। मैं अल्लाह का मशकूर हूँ, अल्लाह से शुक्र करता हूँ। अगर ये सीज़फायर सचमुच है तो अच्छी बात है, क्योंकि बेगुनाह मारे जा रहे हैं। अल्लाह करे ये सीज़फायर रहे। क्या अमेरिका ने घुटने टेके हैं? अमेरिका ने घुटने टेके हैं ईरान के आगे? किसी ने घुटने नहीं टेके, किसी ने घुटने नहीं, न ईरान ने नाम लिखा, मगर एक इंसानियत के हिसाब से उन्होंने कहा कि इसको बंद करना जरूरी है, क्योंकि इससे उनकी इकोनॉमी को भी असर पड़ेगा, सारी दुनिया की इकोनॉमी को पड़ेगा। अगर ईरान इसमें चलता रहा तो हम लोग सब बड़ी मुसीबत से इस दुनिया में पड़ेगी। इस मुसीबत से ये जाना नहीं था। ये दुनिया का प्रेशर है, ये दुनिया का प्रेशर है अमेरिका पे कि ये बंद करो। इतिहास की बात करते हैं, यात्रा में कुछ वक्त है,
तो क्या मैसेज रहेगी यात्रियों के लिए? अल्लाह का शुक्र है कि यात्रा आने वाली है और हम उम्मीद करेंगे ये खुशी से वहाँ भोलेनाथ का दर्शन करें और उसके बाद अपने घर जाएं और कहें कि कितनी अच्छी ये लोग हैं और अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरती यहाँ दी। हम तो अभी 24 घंटा से ही फ्लाई कर रहे हैं उधर से और जैसे कि आपको पता होगा सुषमा स्वराज मैम जब थे उन्होंने भी एक बात बोली थी कि इफ़ यू आर इंडियन सिटीजन इफ यू वांट स्टॉक्ड इन मार्च देन वी विल इवैक्यूएट यू। और अभी जो जेपी सिंह सर है हमारे जो जिनके दी डिप्लोमेट मूवी में जिनका रोल किया गया था तो वो इजराइल में थे अभी, तो हमें काफ़ी भरोसा था कि हम आ जाएंगे अगर सिचुएशन ज़्यादा एस्केलेट होता है तो थैंक्स टू इंडिया गवर्नमेंट दे ब्रिंग बैक होम via Jordan, and also when we are coming to Israel to Jordan border there are some missile attacks between the roads, but we are safe and we see the happy faces right now. इन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहेंगे जिस तरह से आपको सेफली रेस्क्यू वहाँ से किया गया, किस तरह से ये पूरा रहा? क्या देखिए गवर्नमेंट ने बहुत तो सपोर्ट किया है और हमें भी गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी भरोसा था क्योंकि जो मोदी जी है हमारे जिन्होंने अभिनंदन वर्धमान को भी ले आए थे पाकिस्तान से और इजराइल तो हमारे फ्रेंडली कंट्री है, तो हमें काफ़ी भरोसा था कि अगर ज़्यादा एस्केलेट होता है तो इंडिया गवर्नमेंट हमें इवैक्यूएट कर देगा। तो 2 दिन में जो एम्बासी है वहाँ पे और जेपी सिंह सर जो है वहाँ के एम्बेसडर उन्होंने सबसे कोऑर्डिनेट करके सुरक्षित थे और हमारे हॉस्टल से ही जाके हमें पिक किए, ऐसा नहीं कि कहीं पे पूरा हॉस्टल से लेके बॉर्डर तक आए, फिर बॉर्डर से दूसरे बहुत अच्छे बॉस से काफ़ी अच्छे व्यवस्था के साथ मतलब खाना पीना कोई भी दिक्कत नहीं हुआ ला के हमें यहाँ पहुँचा दिए इंडिया एयरफोर्स में। वहाँ से आ रहे थे उस वक्त कैसी सिचुएशन थी और क्या डर का माहौल था कि जल्दी से भारत पहुँचे और सुरक्षित? ये जो 2 दिन पहले जब यूएस ने फिर से अटैक किया तब उससे पहले थोड़ा सा कम हो गया था, लेकिन यूएस अटैक के बाद काफ़ी ज़्यादा फिर से एस्केलेट हो गया, तो फिर हम सबको जल्दी में निकलना पड़ा और जब हम रोड पे आ रहे थे तभी भी 2 बार मिसाइल का सायरन आ गया था, लेकिन हम सब सेफ है। Today the second aircraft from Israel came here. Almost 165 passengers are landed here. We welcome to them, and these 165 passengers from various 22 states, 22 state peoples are there. They are all students and various work they are doing. Our government's priority, our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's priority is to that wherever the war situation is there, or our Indians and our Indian diaspora peoples are struck to evacuate. Our priority, our Prime Minister's priority to evacuate them to safely to our nation. So this Operation Sindhu, they are all evacuating from Iran and from Israel. They are evacuating today. The second flight from Israel, they came here. 165 passengers are came. I received on behalf of the government of India. They are all. I'm unable to express them how their happiness. They came our Bharat. They touched the feet of the our soil. They are all very happy. Our Prime Minister already earlier also taken some operations like Ganga. आप कहाँ से आए हैं और क्या करते हैं वहाँ पर? I'm coming from the south of the Israel. The place is a desert. It's called as a Negev desert. So वहाँ पे मैं PhD कर रही हूँ in Midrasha Ben Gurion. It's a part of Ben Gurion University of the Negev. So present situation कैसी है जब वहाँ से आप निकले और? All over Israel में तो उतनी अच्छी नहीं थी because हम देख रहे थे. But at my place it was much safer. वहाँ पे सायरन्स सुनने को मिले थे बट जो भी था वो इंटरसेप्शन हो रहा था, तो उस जगह पे नहीं थी, बट ऑफ कोर्स अदर प्लेसेस पे थी बहुत ज्यादा. जैसा मैंने कहा इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहेंगे? They have helped us a lot. I mean, really, I so appreciable. Like, उन्होंने इतना efforts किया. They have taken us to here in the special aircraft. So I'm really so thankful and really from heartly, I'm really thankful. हम इजराइल में ही थे. वहाँ पे एक सिटी है पेटा टेक्वा, वहाँ पे रह रहे थे. सिचुएशन तो as everybody know, it was very bad there. But I think the Indian embassy, together with the Indian government, they helped us a lot for the evacuation, be it travel
or coming to the embassy or going to the Jordan border, or even the Jordan embassy, Indian embassy in Jordan, they helped us a lot. It was overall a good experience. And then we had the evacuation from the plane, that is C-17. It was good. मैं ऋषिता हूँ। मैं इजराइल में वाइजमैन इंस्टीट्यूट से PhD खत्म किया है अभी रिसेंटली। तो मम्मी पापा आए हुए थे मेरे ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए। तो आने के बाद उनको जब लौटना था यहाँ पे, एक दिन पहले ये वॉर चालू हो गया और एयर स्पेस बंद हो गया और डर का माहौल। जब तक शेल्टर में रहे थे तो सेफ फील कर रहे थे, पर एक सैटरडे को 13th नाइट को मेरे इंस्टीट्यूट में ही हिट हुआ एक मिसाइल। बहुत सारे लैब्स जल गए, पर जो लोग तभी भी बिल्डिंग में थे शेल्टर में, वो लोग बच गए। तो जेन्युइनली इजराइल में जो लोग शेल्टर में जाते हैं साइरन सुन के, वो लोग बच जाते हैं, मरते नहीं है। तो दैट इज समथिंग जो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। पर वाइजमैन जिस इंस्टीट्यूट से मैं हूँ, क्योंकि उसमें हिट हुआ था, उनके इंटरनेशनल ऑफिस के लोग, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन इजराइल, एम्बेसी ऑफ इंडिया इन इजिप्ट एंड ऑफ कोर्स आवर फाइटर्स हियर, उन लोगों ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सेफली, बहुत लंबा जर्नी था, बहुत ज़्यादा लंबा, पर बहुत सेफ फील हुआ। फर्स्ट टाइम फ्लाइट के फ्लोर पे बैठे तो बहुत ही अजीब सा, बहुत ही, और जब लैंड हुआ तो हमारे सबके मन में डाउट था। जब एयर स्पेस बंद था, कतार में अटैक हो रहे थे, तो हम लोग इजिप्ट में थे, पर यहाँ के एक ऑफिसर आके पोडियम में खड़े होकर सबसे पूछे भारत जाने के लिए तैयार है, तो सबने हाँ बोला। तो दिस इज द मैं क्या बोलूं, ये भरोसा है उनके ऊपर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वापस मिसाइल आपके इंस्टीट्यूट में, उस वक्त आप कहाँ थे? मैं घर पे थी, रात को 3 बजे हिट हुआ और एक बिल्डिंग, 2 बिल्डिंग में उन्होंने टारगेट किया था, पर थोड़ा सा इधर उधर हो गया उनका भी टारगेट, तो कुछ और बिल्डिंग में ही लग गया। तो जिसमें मैं काम करती हूँ उसी में लगा है। तो बहुत लैब्स के तो बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ईरान के लोगों को, वहाँ के जो फौजी हैं, वहाँ के जो लीडरशिप है, उनको सलाम पेश करना चाहती हूँ। जिस जज्बे से, ना तो उनके पास कोई हथियार है, ना तो उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका ईमान है और जो उनका शहादत का जज्बा है। जिस तरह से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी कि आखिरकार, अभी तो खाली चमन गोइया हो रही है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने अमेरिका जैसे सुपर पावर को और उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाया। और अमेरिका ने ना चाहते हुए भी इस वक्त जो इस्लामिक कंट्रीज है उसमें ईरान का रुतबा बहुत ऊंचा हो चला गया। वो एक लीडरशिप का रोल उनको मिल गया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। जहां तक अमेरिका का सवाल है, आप जानते हैं कि अमेरिका ने इजराइल के कहने पे, उनकी खातिर, इराक हो, अफगानिस्तान हो, लीबिया हो, सीरिया हो, वो कौन सा इस्लामी मुल्क है जिसको उन्होंने तबाह नहीं किया, और वो डेमोक्रेसी का नाम देते हैं, रिजीम चेंज का नाम देते हैं, बड़े बड़े नाम देते हैं। पर असल में अगर देखा जाए तो आज अगर अमेरिका अपना ये सबक याद रखेगा कि उन्होंने जंग में अपनी टांग डाल के, अपनी टांग अटका के, उन्होंने अपनी जो प्रेस्टीज थी, देखिए अमेरिका का प्रेसिडेंट बहुत बड़ा, उसकी एक इज्जत होती है, वो बड़ा माना जाता है, पर जब से ट्रंप आए उन्होंने उस अमेरिका प्रेसिडेंट की पोजीशन को इतना बिलेटल किया हुआ है, इतना सबवर्ट किया हुआ है, उसको खुद भी पता नहीं है कि मैं आज क्या कह रहा हूँ और अभी क्या करने वाला हूँ। तो मुझे लगता है ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, खासकर जो इस्लामिक ममालिक हैं जिन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट में, जब ईरान और इसका आपस में था, उन्होंने ज़बानी खर्चा चलाया, ज़बानी कहा। बाकी हालांकि बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि पेट्रोल है, बाकी हथियार हैं उनके पास, वो उसका इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। मगर मुझे खुशी है कि ईरान ने जो जिसको कहते हैं कि शेर खुदा हज़रत अली, उनकी पैरोकारी में का उन्होंने सबूत दिया और बिल्कुल उसको फॉलो करके शहादत को तरजीह दी। और इसी शहादत ने आज ईरान को सुर्खरू किया कि आज अमेरिका जैसा इतना बड़ा सुपर पावर और इराक, ये इजराइल जैसा जो पूरा, जिसको कहते हैं विलन ऑफ द होल वर्ल्ड, जिसने हर जगह तबाही मचाई है, फलस्तीन में इतनी तबाही मचा रहा है 2 साल से, कोई कुछ कहता नहीं, उसको भी उन्होंने घुटनों पे लाया। मैं आर्य मोहित उपाध्याय, मैं भारत से ही इजराइल गया हुआ था और वहाँ की स्थिति को देखते हुए मेरे माताजी, पिताजी, मेरे परिवारजन बड़े भावुक थे और उन्होंने मुझे चिंता जताई कि भाई तू अपने देश वापस आ जा। मैं ये कहूँगा कि ऐसा पूर्व भविष्य में कभी मोदी सरकार से पहले नहीं हो पाया
जो कि अब हम देख रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा ईरान से आए और इजराइल से हम यहाँ आए, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी गवर्नमेंट का। आप देख ही रहे होंगे कितनी तीव्रता से ये मिशन सिंधु चलाया गया और इजराइल से हमें यहाँ पर लाया गया। और ये दिनांक 22 तारीख को पहली हमारी फ्लाइट आई थी जो कल पहुंची होगी यहाँ पर, और कल दिनांक 23 में हमारी दूसरी फ्लाइट थी जो आज पहुंची है यहाँ पर। इंडियन एम्बेसी का इतना सहयोग मिला कि हम घरों के अंदर बंद थे, स्थिति भयानक थी, और वहीं पर हम जो है मेल के माध्यम से उनसे जुड़े रहे। वो पल पल की खबरें हमारे से लेते रहे। इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट का इतना अच्छा योगदान रहा हमारे लिए कि हम भयभीत होते हुए भयभीत नहीं रहे। और आभार व्यक्त करते हैं इस हमारी भारतीय सरकार का, आभार व्यक्त करते हैं इंडियन एयरफोर्स का कि हमें इतने अच्छे प्रकार से हमें यहाँ पर लाया गया, हमारे खाने पीने सारी व्यवस्था की गई। हम बहुत आभारी हैं। वर्क चलता रहेगा, कार्य चलता रहेगा। मिसाइल आएगी, 1.5 मिनट पहले अलार्म बजेगा। फ्रंट होम कमांड करके एक एप्लीकेशन हर एक के मोबाइल में होती है, वो नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। 1.5 मिनट के अंदर आप बंकर में जाएंगे, तुरंत सब कुछ सेफ, और आपके फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी, उसमें आपको पता चलेगा कि हाँ भाई रॉकेट या जो कुछ भी था वो एंड हो चुका है, तो अब आप सेफ हैं। तो स्थिति सामान्य थी, लेकिन थोड़ा भय था कि कभी वो मिसाइल जो गिरेगी वो आपके मकान के ऊपर गिरे, तो उसके थोड़ा सा भयभीत थे। अन्यथा लगभग सब कार्य वह सब सही चल रहा है। My name is Falguni Dev from Kolkata, and how do you feel first of all? see, coming back to home is like I mean it's unforeseen because these things have never happened in our life. So coming back to home feels really special, and it really feels that we are now close to our family members. And I am, in fact, we all are forever indebted to Government of India, because this program of Operation Sindhu, in collaboration with Iran government, it is really feels special for us, and we have been given this opportunity to come back our home. So we especially thanks to Indian Embassy in Tehran, Ministry of External Affairs, and Mahan Airlines also, because they have given this emergency evacuation to us. So all thanks to Government of Iran and Government of India. हम वहाँ पे 1 साल से लगभग लास्ट ईयर सितंबर में गए थे, और मैं वहाँ पोस्ट डॉक रिसर्चर हूँ, स्टूडेंट हूँ। क्या सिचुएशन है अभी वहाँ? सिचुएशन सर अभी तो जब हम लोग वहाँ पे थे तो सिचुएशन तो ठीक नहीं थी, क्योंकि हम लोग के सर के ऊपर से मिसाइलें जा रही थी और थोड़ा डर का माहौल। हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो सायरन बजते हैं रात भर, फिर हम लोग अंदर बंकर में जाते हैं। तो बट और जगह के अपेक्षा मेरी जगह में थोड़ा सा सिचुएशन ठीक थी, क्योंकि मैं जेरूसलम में था, बट चीज़ें फिर भी डरावनी थी। और जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प करी, तो क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मतलब भारत सरकार ने जो मदद की हम लोग वहाँ से निकालने में, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी सारे ऑफिशियल्स को, जॉर्डन में जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, कुवैत में जो इंडियन एम्बेसी के लोग, बहुत हेल्प की, बहुत ही चैनलाइज तरीके से, बहुत प्रॉपर की 160 लोगों को निकालना वहाँ से, इट वॉज वेरी नाइस। और सबको प्रॉपर उनका मतलब खाना पीना पानी सब कुछ सारी व्यवस्थाएँ दी गई हैं। थोड़ा सा फ्लाइट डिले हुआ क्योंकि हमारे एयर स्पेस में इशू हो गया था कल रात में कतर में, उसको वजह अदरवाइज हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। एम्बेसीज पीपल आर वेरी नाइस, उन्होंने बहुत हेल्प की हम लोगों की, दे आर वेरी काइंड। और इवन अभी भी यहाँ भी आते वक्त उन्होंने बहुत सारी हेल्प की हम लोगों की, तो लाइक वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। और यस, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू इंडियन गवर्नमेंट। आप देख रहे हैं न्यूज UNI। क्या? ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। राजनीति के राज जनता तक पहुंचाना आसान नहीं है। खबरें के बाजार में बिना तमाशे के सच दिखाना आसान नहीं है, लेकिन अब सब कुछ होगा आसान। हम हैं न्यूज UNI। न्यूज UNI हम जियो टीवी, ई बाबा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम रॉक टीवी, और प्ले ऑन टीवी पर उपलब्ध हैं। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। अधिक अपडेट के लिए YouTube और Facebook पर फॉलो करें। साल में एक Your favorite channel News UNI is now available on these OTT platforms.